आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके चल रहे हैं। अभी हाल ही में 12th CBSE और यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 12th करने के बाद वो क्या करें। ठीक है, तो 12th करने के बाद हमारे पास क्या क्या रास्ते होते हैं, क्या क्या करने से हमें किस टाइप की जॉब मिलेंगी, वो सब डिस्कस आज हम करने वाले हैं यहाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे व्हाट्सअप करते थे, पूछते थे कि सर कुछ बता दीजिए, हम क्या करें आगे, हम BSc करें या BTech करें, BA करें, UPSC में जाना है, आर्मी में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आज सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th किससे किया है, साइंस से किया है। ठीक है, साइंस। अब साइंस में यू नो वेरी वेल दो तरह की स्ट्रीम आप ऑप्ट कर सकते थे 12th में। क्या क्या आप क्या कर सकते थे, आप ले सकते थे PCM, डेट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एक आप ले सकते थे PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों की जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th किया है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिनके अबोव 90% आए, और साथ ही मैं उन सब बच्चों को करूँगा जिनके 60 अबोव आए। क्योंकि एक बच्चा जिसने 61% लिया है, स्कोर किया है, और एक बच्चा जिसने 90% स्कोर किया है, तो बहुत हद तक हम ये नहीं कह सकते कि 60% वाला डल है या वो जो है होशियार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंसी को आप चेक नहीं कर सकते हैं किसके बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, चलिए। तो PCM की जब हम बात करते हैं तो PCM से आपने जैसे ही 12th कर लिया, आपके पास मेन जो दो ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि आप साइंस से पढ़े हैं, तो आप या तो 12th के बाद क्या कर सकते हैं, आप BTech कर सकते हैं, या आप दूसरा क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस। व्हेन यू गो फॉर अ BTech, तो जो अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उन बच्चों को होती है जिनको ये तो पता है कि दे आर गोइंग फॉर BTech, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ होती है कि BTech कहाँ से करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊँ, अगर आपको अगर एक BTech की बात करें तो BTech का जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें आपको पता होगा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से अगर आप BTech करते हैं तो ये समझा जाता है कि वहाँ की BTech अभी तक जैसे बच्चों में क्रेज होता है अप टू 12th, वो JEE मेंस देते हैं, JEE एडवांस देते हैं, उस बेसिस पे उन्हें BTech में IITs मिलती हैं। ठीक है, तो उन सबको पता होता है कि हाँ ठीक है हमें IIT में जाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन और बताने वाला हूँ आज। IIT के साथ आपका एक एग्जाम होता है IISER। अब IITs तो बहुत हो गई है इंडिया में बहुत नई IITs खुल चुकी हैं। पहले टाइम था जब लिमिटेड IITs थी ऑल ओवर द इंडिया। अब इस तरह से जो ऑल ओवर द इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो IISER है। देयर आर ओनली आई थिंक 7 IISER इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया एंड द नियरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज मोहाली। क्लियर। तो IISER क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप क्या करते हैं, आप रिसर्च के साथ साथ इंजीनियरिंग में सब कुछ जो है स्टडी करते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च। क्लियर। तो IISER का एंट्रेंस जो है वो अलग से भी होता है, उनका अपना एंट्रेंस होता है, थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल से भी एडवांस आता है। क्लियर। और जो आपकी एडवांस की रैंकिंग होती है उस बेस पे मेरिट लगती है, तो उस बेस पे भी आपको IISER में एडमिशन मिलते हैं। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं IISER के बारे में। अब IISER और IIT का अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो IISER है उसकी जो फीस है, जो उसका आपका ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, फूडिंग सर्विस फीस है, वो मैथ फीस वगैरह, वो इतनी नेग्लेजिबल है कि आप अगर IIT का कंपेयर करें तो वो बिल्कुल उसके सामने नेग्लेजिबल है, बिल्कुल नेग्लेजिबल। मतलब IISER बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका एक तरह से। तो जो जिन बच्चों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ी वीक है, ठीक है। और एक और बात है कि IISER का जो प्लेसमेंट होता है वो मैं ये कहूँगा कि IIT से ही 2% एक्स्ट्रा ही समझिए उसको, कम नहीं है। ठीक है, तो IIT से आपकी जो प्लेसमेंट है वो तो है ही है, लेकिन IISER से आपकी प्लेसमेंट के साथ साथ रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो IISER से बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। क्लियर। चलिए, ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर ये दोनों हमें नहीं मिल पाते हैं तो किसी भी तरह से आपको NIIT तो आपको निकालनी है, NIT
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITs निकालनी है। तो कोई भी NIT आप निकाल सकते हैं, बहुत NIT इंडिया में है, तो आपकी बहुत सारी NITs है और इजीली एडमिशन हो भी जाता है। अगर ये तीनों नहीं होती हैं, क्लियर, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हमारे उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, AMU है आपके पास, JNU है, जामिया है, कानपुर है। तो इन सब यूनिवर्सिटीज से आप कर सकते हैं, उनमें भी एडमिशन आपका जो है आजकल मेंस और एडवांस की रैंकिंग पे होता है, क्लियर। अब उनके बाद जब हम सबसे बात करते हैं कि सर मेरा मेंस भी नहीं निकला है, मेरा एडवांस भी नहीं निकला है, बट आई वांट टू डू बीटेक, मेरा मेंस नहीं निकला है, एडवांस नहीं निकला है, बीटेक करना चाहता हूँ, तो बच्चे उसमें दो केस बनते हैं। अगर आपकी घर की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब आपके घर वाले लाखों में 8 से 10 लाख रुपए आपकी बीटेक में लगा सकते हैं और उनको ये रिग्रेट भी नहीं होगा कि आपकी 15,000 रुपये की जॉब लगती है अगर बाद में आफ्टर बीटेक, तो आप बीटेक कर लीजिए। अब बीटेक करने के लिए अगर मैं नियरेस्ट बताऊं तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज अपनी सिटी के, आप जहां भी रहते हैं आपकी वहां की सिटी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, आप वहां से बीटेक कर लीजिए। 15,000 रुपये की जॉब तो आपको दे ही देगा मिनिमम। और उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट है, अगर वहाँ 100 बच्चे हैं तो वहाँ परसेंटेज रहता है कि इतना प्लेसमेंट हो ही जाता है, तो 1 से 2% बढ़िया प्लेसमेंट भी हो जाते हैं जो अच्छे लाखों के पैकेज में जाते हैं, क्लियर। तो वो एक रिस्क है, तो वो रिस्क आप अगर इकोनॉमिक कंडीशन आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मत लेना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बीटेक नहीं करना है, जो टेक्निकल नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए मैं बताऊं बच्चों कि आप BSc करिएगा, ठीक है। जब आप BSc करते हैं तो BSc का सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है IISE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कहाँ है, बेंगलोर में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की जब हम बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आपका एडमिशन होता है फॉर BSc एंड इट इज़ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें आपको BSc के साथ साथ वहाँ MSc भी आपको करने को मिल जाएगा। और इवन वी कैन से कि आपको एक 7 इयर्स का पूरा जो है टेन्यूर पीरियड में आपको क्या मिल जाएगा, 3 साल का BSc, 2 साल का MTech, देन 2 साल का PhD, ठीक है। तो मतलब आपका जो है वो 3 साल का PhD, तो 7 से 8 साल में आप PhD तक डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो ले सकते हैं। IISc में बेंगलोर उनका एंट्रेंस होता है अपना, और रैंकिंग जो आपकी मेरिट लगती है, ठीक है, वो भी होती है जैसे DU में। दूसरा आप BSc कर सकते हैं फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब आप BSc करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc करने के लिए आपको मिनिमम बता रहा हूँ बच्चों 90% से ज़्यादा 12th में परसेंटेज चाहिए। अगर आपकी मिनिमम 90s में जो है परसेंटेज है, ठीक है, तो आप वहाँ से BSc कर सकते हैं। अच्छा, BSc वहाँ आप ऑनर्स भी कर सकते हैं। BSc ऑनर्स और BSc नॉर्मल का क्या फ़ायदा होता है, बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं। तो BSc ऑनर्स की मैं बात करूँ, जैसे सपोज करिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, आइदर यू कैन हैव कि आपके पास बायो था, आपके पास, तो आपको जूलॉजी में या बॉटनी में या फिजिक्स, केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ में अगर आप क्या करना है, BSc करना है ऑनर्स, तो BSc ऑनर्स करने के लिए आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं DU में। DU के अच्छे कॉलेजेस में आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएशन जो UG जिसे आप कहते हैं, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जिस सब्जेक्ट से आपने BSc किया है उस सब्जेक्ट से MSc कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज जगह से MSc कर सकते हैं। IIT आप MSc कराती है, वो सब मैं आपकी बात बताऊंगा बाद में। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात करते हैं, तो BSc या बीटेक अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, BSc आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इन दोनों में अगर सपोज करिए आपकी परसेंटेज जो है बहुत कम है, अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिनकी परसेंटेज क्या है, 60s में है। तो जिनकी परसेंटेज 60s में है, जिनकी परसेंटेज 60s में है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर BSc करनी है, 60 से जिनकी कम परसेंटेज है वो BSc बिल्कुल ना करें। पहली बात तो 60 से कम वालों का एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो BSc में होगा नहीं, और प्राइवेट में कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके 60 से कम आ रहे हैं तो आप साइंस के लायक हैं, ठीक है। 60 से कम परसेंटेज वाले साइंस के लायक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ IISc और DU, इनसे नहीं होता है तो ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं BSc में, लेकिन वहाँ आपको रेयरली कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपके शहर में होगा जिसमें आपको ऑनर्स मिल जाए।
ठीक है, तो वहाँ आपको जो बीएससी करनी पड़ेगी, इफ़ यू आर अ मैथ स्टूडेंट देन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड देयर आर मेनी सेवरल अदर ऑप्शंस यू हैव देयर लाइक स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स व्हाटएवर, तो वो सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ पीसीएम की, बिकॉज पीसीएम का जो परसेंटेज है आज के टाइम पे इंडिया में वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आप बीएससी कर सकते हैं कहीं से भी। ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अब आप करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा वो चीज़ें हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पहला स्टेप है कि आप यहाँ तक पहुँचें, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पूरा जो रोड मैप है, जिसको अगर किसी को अलग से पूछना है तो वो मुझे डीएम कर सकता है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7830983098 7830983098। चलिए ये हो गया। अब इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बीटेक तो करना है, लेकिन उनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा मतलब क्या होता है कि उनका जो 12th लेवल में उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो इतने अच्छे से नहीं की। तो उनके लिए बच्चों जरूरी नहीं है कि आप जिन्होंने साइंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, वो अगर क्लियर नहीं है तो ना तो वो बीटेक के लिए जाए और ना बीएससी के लिए जाए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप पूरा थ्रू आउट द ग्रेजुएशन आप क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपकी वही कंडीशन रहेगी जो यहाँ रही होगी। आपके लिए बहुत सारे अलग अलग जो है छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत ही एक अच्छा करियर आपका बना सकते हैं। तो एक इसमें होता है, अगर कोई बच्चा जाना चाहे बी आर्क, बैचलर इन आर्किटेक्चर, तो बैचलर इन आर्किटेक्चर जो है वो 5 साल का कोर्स होता है। इसमें भी एक अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाती है, आप आर्किटेक्चर बनते हैं। इसके लिए आपको फिजिक्स और मैथ अपनी 12th में जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फिजिक्स था और मैथमेटिक्स था तो आप बी आर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी आईआईटीज भी बी आर्क कराती हैं, तो जो बच्चे बाय चॉइस बी आर्क करना चाहते हैं वो आईआईटीज में भी एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडवांस रैंक और मेन रैंक, और इनका एक अपना एंट्रेंस भी होता है, तो उसके बेसिस पे आप अपना बी आर्क में एडमिशन जो है वो ले लेते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उन बच्चों की जिनके एवरेज मार्क्स आए, डेट मीन्स वी कैन से कि जिन 60s की रेंज में, 60% की रेंज में जिनके 12th में आए हैं, वो आपको उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनका एडमिशन ना तो बीएससी में हो पाता है और ना ही कहीं बीटेक में हो पाता है। डोनेशन से वो कहीं भी ले सकते हैं। डोनेशन इंडिया में हर एक कॉलेज है, जगह जगह पर कॉलेज खुले हुए जो डोनेशन लेके आपको एडमिशन करा देते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बहुत सारे कोर्सेज बताता हूँ जो बच्चे एवरेज 60 है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, अगर मैं बी फ्रैंक होकर आपसे बात करूं कि जो बच्चों ने 11th 12th में मेहनत नहीं की है, जिन्होंने साइंस लेके भी साइंस को नहीं सीखा है और आगे साइंस को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो साइंस को अगर यहीं पे आप क्यूट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कोर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, चलिए तो बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अराउंड 60% जो स्कोर किया। 60% स्कोर करना बहुत गलत बात नहीं है। अगर अब ये बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत परसेंटेज कम आई है, तो मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि परसेंटेज आपके बच्चे का करियर जज नहीं कर सकती है। आप 60% बच्चे लाने वाले को ये नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो 90% लाने वाले से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगे, ठीक है। तो इससे इसके लिए कोई वो नहीं है। चलिए बच्चे क्या करते हैं, अब अगर आपके पास साइंस थी और आप उसको पूरी स्ट्रीम को जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं उनकी जो बुक्स हैं उनको एक साइड रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों BBA, बैचलर इन बिजनेस, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करते हैं बैचलर इन बिजनेस एप्लीकेशन BBA की, तो BBA में एडमिशन के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, 12th में अगर आपने आर्ट से पढ़ा है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स से किया है तो भी आप कर सकते हैं, साइंस से किया है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो BBA करके होता क्या है कि BBA आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। BBA के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएं, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से कर लीजिए। हर एक जगह से नॉर्मल ही पैकेज आपको मिलता है, 20 मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपये आपको पैकेज के मिल जाते हैं आफ्टर BBA। और BBA ज़्यादा अच्छी कॉलेज से आप करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो BBA तो एक छोटा सा ग्रेजुएशन कोर्स है जो आपको छोटी मोटी आपको जो जॉब है वो मिल जाती है उसके बाद। लेकिन जो इसका PG है, MBA जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी जगह से करने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस भी होते हैं। IIM से भी आप MBA कर सकते हैं या कहीं से भी MBA करें। MBA के बाद बहुत ही अच्छा स्कोप होता है, आप HR बनते हैं, आप बहुत सारे वेरियस अलग अलग जो फील्ड होते हैं उसमें मैनेजिंग में, वो आप बिजनेस में वो जा सकते हैं।
आप कर सकते हैं बच्चों BCA बैचलर इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो BCA सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास 12th में कंप्यूटर और मैथमेटिक्स हो। जिनके पास मैथमेटिक्स था या कंप्यूटर था वो BCA में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो BCA का भी सेम इसी तरह से है। BCA एक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होता है, और उसमें आप जितने छोटे कॉलेज से करेंगे वहाँ फीस उतनी कम होगी, जितने बड़े कॉलेज से करेंगे वहाँ फीस ज़्यादा होगी। जितना बड़ा कॉलेज होगा वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पैकेज प्लेसमेंट का मिल जाएगा, जितना छोटा कॉलेज होगा वहाँ आपको छोटा ही पैकेज मिलेगा। इवन ऐसे भी हो सकता है कि ना ही पैकेज मिले, कोई खुद ही आपको अपनी डिग्री लेके इधर उधर ढूंढना पड़े कि मैंने BBA कर रखा है या मैंने BCA कर रखा है तो मुझे आप जॉब दे दीजिए। क्लियर। इसका भी जो आपका PG कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन वो होता है MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA होता है MBA बैचलर इन मास्टर इन बिजनेस एंड एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, आप मैं अगर बात करूं MCA बहुत अच्छा कोर्स है। MCA करके आप एक तरह से सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हैं। अब आप MCA करते हैं तो MCA बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, IITs भी आपको MCA कराते हैं। मुंबई IIT, आपकी रुड़की IIT, इनमें MCA भी होता है। तो MCA उनमें होता है। अब MCA के लिए क्या एंट्रेंस होगा वो PG की जब हम बात करेंगे, एक डिग्री PG के लिए बनाएंगे तब हम बात करेंगे। ये सिर्फ UG के लिए है, ठीक है। BCA आप कर सकते हैं। चलिए अगर आप BBA नहीं करना चाहते हैं, आप BCA नहीं करना चाहते हैं, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बच्चों आप कर सकते हैं BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही सिंपल सा कोर्स है जिसमें आपको जो होटल मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती है। तो BHM जो है वो 4 साल का कोर्स है। अब BHM को जो हम करते हैं तो उसमें बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, इजी ही आपके जो हैं जो जितने भी आपकी जो बुक्स हैं वो बहुत, उनका जो आपका सिलेबस है वो बहुत इजी है और बहुत इजीली आप हंसते खेलते हुए पूरा BHM अपना कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा से अगर इसका PG करते हैं तो आप MBA कर सकते हैं, MBA इन टूरिज्म कर सकते हैं, MBA इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, MBA इन बिजनेस, बहुत सारी MBA में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ आप करने के लिए। बहुत ही अच्छा BHM का बहुत अच्छा ये है कि जिन बच्चों को टूरिज्म से थोड़ा सा लगाव है, जिन बच्चों को घूमने फिरने का शौक है, तो उनके लिए BHM सबसे बेस्ट है। क्योंकि BHM में लास्ट ईयर्स में जो उनकी इंटर्नशिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो कहाँ होती है, जो आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं उनमें होती है। अगर आप टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी लद्दाख में, आपकी गोवा में, ठीक है, और बहुत अच्छे कॉलेज से आप अगर BHM कर रहे हैं तो आपकी इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, ठीक है। तो बहुत सारा स्कोप इसमें BHM में है। अगर फुल मौज मस्ती करने वाले बच्चे हैं और उनको पैसा भी कमाना है और मौज मस्ती भी करनी है तो मैं ये कहूँगा कि BHM से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए, आप अगर बहुत अच्छा बोल सकते हैं और आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप अपनी चीज़ें दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को डिराइव अच्छे से कर सकते हैं, आप डिबेट कॉम्पिटिशन स्कूल में आप जीतते आए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एडवोकेट बन जाइए। एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, आप 12th के बाद अपना कोई भी या तो BA LLB, BBA LLB, then BCom LLB, कुछ भी आप ग्रेजुएशन के साथ LLB जो है वो कर सकते हैं। तो बैचलर इन लॉ अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छी डिग्री है उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका नेचर सही नहीं है अगर मैं कहूँ तो BA LLB बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन BA LLB अगर आप बाय चॉइस करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाय चांस मत करिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है या आपके पापा एडवोकेट है तो आप भी एडवोकेट में जाने के लिए BA LLB कर रहे हैं। बाय चॉइस आप LLB करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाय चांस जो करते हैं कि चलो कुछ नहीं हो रहा है LLB कर लेते हैं, या किसी मामा ने कह दिया, चाचा ने कह दिया LLB कर लेते हैं, वो कहीं कामयाब नहीं होते। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो LLB करके सिर्फ अपनी गाड़ी पे क्या लिखवा के रखे हैं, एडवोकेट, उसके अलावा कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो अगर आप बाय चॉइस जाना चाहते हैं तो BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल, 5 कहीं से कर लो, ठीक है, वो कहीं से कर लो, बहुत अच्छी जगह से करना चाहते हैं, आप इनफ इंटेलिजेंट हैं। इसका 12th के बाद एग्जाम होता है CLAT, ठीक है, तो क्लैट के नाम से एक एग्जाम होता है, उसको आप क्रैक करिएगा और गवर्नमेंट कॉलेज से LLB जो लॉ कॉलेज होते हैं वहाँ से आप क्या करेंगे, फिर BA LLB उस केस में करें के लिए पसंद आइए। तो ये है। तो इसके बाद हमें एक आध कोर्स जो है हमारे उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन
बात करें, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जर्नलिज्म जिसे आप कह सकते हैं। तो जो आपके रिपोर्टर्स बनते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स बन सकते हैं, तो वो आपका जो कोर्स होता है वो जर्नलिज्म कहा जाता है। उसमें भी मेनली वही जाते हैं जिन बच्चों को बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है, या फिर क्या हो कि जिन्हें घूमने फिरने का शौक है, तो नई नई जगह को एक्सप्लोर करना। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपकी मास्टर डिग्री भी है और बैचलर डिग्री भी है, डिग्री कोर्स है। मैं बात करूँ अगर, तो इनमें जो मास कम्युनिकेशन है, जो आपका BHM है, जो आपका BC है, जो BBA है, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कहीं से कर लिए जाएं ठीक ही होते हैं, हर जगह से ठीक होते हैं। लेकिन इनमें मेनली क्या होता है, आपकी जो स्किल्स होती है, आपने जो सीखा है वो जितना अच्छा सीखा होगा, आप उसको जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतनी अच्छी जॉब आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इनका जो ग्रेजुएशन UG कोर्सेज हैं, उन UG कोर्सेज में ये नहीं देखा जाता है कि आपने BBA कहाँ से कर रखा है। BBA आपने कहीं से कर रखा हो, यू आर इनफ इंटेलिजेंट, यू हैव द कमांड ऑन देयर स्किल्स। आपकी जो स्किल्स जो आपने BBA में सीखी है उनको बहुत अच्छी आपकी कमांड है, आप बहुत अच्छा उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। क्लियर, तो ये उन बच्चों के लिए है जो साइंस छोड़ना चाहते हैं। चलिए अब उन बच्चों की एक बार मैं बात कर लेता हूँ, जो बच्चे घर से, जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है लो है, जो बहुत ही जल्द अपने आप को जो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लें बहुत जल्दी, हमारी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए और ये हम अपने घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जल्दी से जल्दी जो है अपना लें। तो उनके लिए मैं बच्चों बताना चाहता हूँ कि 12th के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने 12th किया है, 12th आपने कर लिया है PCM से, तो आप क्या करने हैं, आपको पॉलीटेक्निक करनी है। पॉलीटेक्निक के लिए अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो कहीं भी आप पॉलीटेक्निक में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम 12th के बाद पॉलीटेक्निक करते हैं तो ये 2 साल की होती है। अगर हम 10th के बेस पे करते हैं तो ये 3 साल की होती है 10th के बेसिस पे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने 12th करके भी पॉलीटेक्निक में जा रहे हैं तो फिर भी आप इस बेस पे लीजिए, 10th बेस पे, जिससे क्या होगा, आपको 3 साल के लिए कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, तो आपका बेस बहुत अच्छा होगा। अब पॉलीटेक्निक में अगर बहुत अच्छे कॉलेज से आपको करना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस आपको करना पड़ेगा क्रैक, इसका नाम होता है जी, ठीक है, जॉइंट एडमिशन एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर पॉलीटेक्निक अगर इसको कहते हैं आप। तो जी जो है ये बहुत ही ईजी आपका आता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही थोड़ी सी मेहनत से आप जी को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट कॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक। और जैसे ही आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलीटेक्निक करेंगे तो हर साल हर एक स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको जॉब मिलती है आफ्टर पॉलीटेक्निक। और उस पोस्ट को कहा जाता है JE, दैट मीन जूनियर इंजीनियर। आपने सुना भी होगा, आपके इलाके में जो आपके पावर हाउस होते हैं उनमें एक पोस्ट होती है JE, ठीक है, आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स बोलते रहते हैं JE, है ना। तो JE जूनियर इंजीनियर, ठीक है, आपका यहाँ जो अगर हम बात करें, बहुत सारे आपके ऐसे फील्ड होते हैं। सिविल से अगर आपने की है तो PWD में JE होते हैं, जूनियर इंजीनियर, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत ही इजीली आपको पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या है, जॉब मिल जाएगी और गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी अगर आपने पॉलीटेक्निक में बहुत अच्छे से पढ़ा हो। क्लियर। दूसरा आपका आता है, आप 12th के बाद ITI कर सकते हैं, ITI, ठीक है, IIT नहीं, ITI ये डिप्लोमा है, दी जाता है डिप्लोमा। तो इस डिप्लोमा को करने के बाद आपको जॉब मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है। ITI कर लिया आपने, ठीक है, तो ITI में बहुत सारी आपकी जो कह सकते हैं कि स्ट्रीम्स होती हैं, आपके पास ट्रेड होती है, आपकी मैकेनिकल होती है, सिविल होती है, आपको इलेक्ट्रीशियन होती है, बहुत सारी होती है। तो उनमें आप करने के बाद किसी भी अपने स्टेट में जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो 15 से 20,000 तक की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा तो बहुत ही अच्छी अगर आपकी इंडस्ट्री होगी तो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन देके विदिन 10 ईयर्स आप 50,000 तक पहुँच जाएंगे और वहाँ परमानेंट हो जाएंगे। 50,000 तक वहाँ पहुँच रहे हैं ITI करने से, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप जो है एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने पैरों पर बहुत जल्दी खड़ा होना चाहते हैं तो पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, लेकिन उन सब में किसी में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहीं तक होती हैं, यहाँ से निकलती हैं। हम सिर्फ बात कर रहे थे साइंस स्टूडेंट्स की। चलिए अब साइंस स्टूडेंट्स की उनकी बात हमने कर ली है जिनके पास मैथ्स था,
अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनके पास बच्चे क्या थी, पीसीबी, तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहला जो ड्रीम होता है इनका वो होता है एमबीबीएस। सबसे पहला ड्रीम होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे नोटिस किए हैं, बायो के बच्चे होते हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, नीट भी पढ़ाते हैं, तो हमने वहाँ देखा है कि एमबीबीएस करनी है सर, एमबीबीएस करनी है। एमबीबीएस की फुल फॉर्म उन बच्चों को पता नहीं, तो कमेंट सेक्शन में एमबीबीएस की फुल फॉर्म आप लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को जिनका बायो ड्रीम था और जिन्हें डॉक्टर बनना है लेकिन एमबीबीएस की फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता, तो लिखेंगे एमबीबीएस की फुल फॉर्म किसमें, कमेंट। दूसरा आप कर सकते हैं BAMS, आप कर सकते हैं BUMS, आप कर सकते हैं BHMS, ठीक है। BAMS, BUMS, BHMS, MBBS, ये सब क्या होती है बेटा, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी डिग्री होती है। आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं पता है आप लोगों को? आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं एलोपैथिक। क्या होते हैं? एलोपैथिक। एलोपैथिक कौन होते हैं? एलोपैथिक वो होते हैं जो आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो इमरजेंसी में बहुत जल्दी काम आ जाती हैं। मतलब इमरजेंसी अगर किसी का भी जो है आपको इलाज करना हो, किसी चीज़ से अगर उसको जो है करना हो, तो उसमें क्या होगा, एमबीबीएस। क्योर बहुत जल्दी कुछ जो कर पाएगा वो है एमबीबीएस, एलोपैथिक। एमबीबीएस आप कहाँ कर, मेनली जहाँ सबसे ड्रीम होता है बायो बच्चों का कि हमें एम्स मिल जाए, लेकिन बच्चों एम्स से करने के लिए आपको क्या क्रैक करना पड़ता है, नीट यूजी, NEETUG। तो नीट यूजी का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ता है जो कि अभी 28 सितंबर में आई थी, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, एमबीबीएस। उसी बेसिस पे आपको मिलता है BAMS। बहुत सारे कॉलेजेस BUMS भी उसी बेसिस पे देते हैं, BHMS भी देते हैं, लेकिन BUMS BHMS आपको जो आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो मेडिकल कॉलेज होंगे, वहाँ से एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। डोनेशन सीट भी मिल जाती हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। BUMS BHMS की अगर हम बात करें, चलिए एमबीबीएस की तो रूम आपको कमेंट में बतानी है। BAMS होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, देन BUMS इज बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंस, देन BHMS इज बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। दैट मीन्स कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपने देखे, होम्योपैथिक डॉक्टर्स वो होते हैं जो हर एक कोई भी आपकी जो है बीमारी हो उसके लिए आपको जो दवाई देते हैं वो सेम ही रहती है। आपने देखा होगा एक छोटी सी डिब्बी होती है और उसमें वाइट गोलियाँ होती हैं और उसमें स्मेल कैसी आती है, जैसे अल्कोहल में आती है, ठीक है। तो वो BHMS होता है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। BUMS होते हैं कौन, यूनानी मेडिकल साइंस। यूनानी कौन होते हैं, अब आपको ऐसे क्या समझें, हकीम देखें आपने, हकीम जो होते हैं हकीम, तो सारे हकीम जो है वो BUMS है, यूनानी साइंस है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिल्कुल बी फ्रैंक होके, तो आपने हर एक बच्चे ने देखा होगा कहीं गांव में या कहीं रोड पे कहीं भी लिखा देखा होगा डॉक्टर सम्राट दवाखाना, देखा डॉक्टर सम्राट दवाखाना, तो वो जो है यूनानी डॉक्टर है। चलिए BAMS बात करें तो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। तो अगर हम आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस से डॉक्टर बनते हैं तो आपने देखा होगा जो आपके बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव कैसी दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई वो होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक दवाई अगर आपको सपोज बुखार हो रहा है, आपने कोई और आयुर्वेदिक दवाई खा ली तो आपको नुकसान नहीं देगी, ठीक है, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो BHMS है, BUMS MBBS, ये तो हो गई कि अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो ये चारों से जो डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी। अपने दम पर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन प्राइवेट आप कैसे बन पाएंगे, आप अपने घर की जो कंडीशन है आपकी इकोनॉमिक उसके बेस पे आपने डिग्री ले ली, अब आपके घर वाले आपको बहुत अच्छा सा क्लिनिक खुलवा देंगे, तो जितना अच्छा क्लिनिक होगा उतने अच्छे पैसे कमा लीजिए, समझ रहे हैं। आप अपने कस्बे में अपने छोटे शहर में कहीं एक छोटी दुकान करना, छोटा क्लिनिक करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं बड़ा हॉस्पिटल खोल लीजिए, यू हैव डिग्री, क्लियर। तो यहाँ तक की बात खत्म होती है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है। बायो के वो बच्चे की बात करता हूँ जो अभी हमने बात की थी, मैथ के उन बच्चों की जिन बच्चों के 60% या 60% से नीचे आए थे और वो चाहते हैं कि बस किसी तरह हमें जॉब मिल जाए, किसी तरह हम कुछ कर लें, तो बेटा बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे आप BMLT होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो उन कोर्सेज को करने के बाद आपको इंस्टेंट एक 15 से 20,000 की आपको जो है जॉब मिल जाएगी, ठीक है। B फार्मा जो होता है उसमें बच्चों का बहुत होता है। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर देखो मोस्टली क्या होता है, जो बायो के बच्चे हैं जिन्हें नीट का पहले से ही पता है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो इतना पता ही है। अब बात करते हैं उनकी जो इसके लायक नहीं है,
एक तो होता है कि बी फार्मा बाई चॉइस जाना, एक होता है बाई चांस, ये नहीं हो पाया तो चलो बी फार्मा कर लेते हैं। पेरेंट्स ने कहा चलो बी फार्मा कर लो, फलाने के लड़के ने किया था, तुम्हारे मामा जी के लड़के ने भी किया था, उनके लिए बता रहा हूँ बी फार्मा आप कर लेते हैं। चलिए बी फार्मा आपने कर लिया, बी फार्मा करके क्या होता है, बी फार्मा करके आप केमिस्ट टाइप बन जाते हैं, आप एमआर बन जाते हैं, आप जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, जिन कंपनीज में दवाइयाँ बनती हैं उन कंपनीज में आप जॉब करने लग जाते हैं एज ए केमिस्ट। क्लियर? वहाँ दवाइयाँ बनाते हैं, यहाँ दवाइयाँ खिला रहे हैं, बता रहे हैं कौन सी दवाई जिसमें काम होगी, ये दवाई बनाने हैं बी फार्मा, उसमें आप फर्दर एम फार्मा भी कर सकते हैं। तो आज जो हमने बात की है वो सिर्फ किन की है, यूजी कोर्सेज, यूजी किसकी कोर्सेज की है, यूजी कोर्सेज की। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे पीजी कोर्सेज की, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स की, फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, और एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें आपको बाय चॉइस और बाय चांस सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है? तो बायो वाले बच्चे और मैथ्स वाले बच्चे, उन दोनों का मैंने ये क्लियर कर दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, इनके अलावा कोई कोर्स अगर है और जो इजीली आप कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये बिल्कुल बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले अगर बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और कुछ अच्छा करना है, तो मैं बच्चे बता रहा हूँ आपको कि आप एडवांस की अच्छी रैंक लाइए या आइजर का अपना एंट्रेंस क्लियर करिए और आइजर में एडमिशन ले लीजिए। नहीं हो आइजर में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं, आपकी फैमिली को फ़ायदा है, बहुत ही नेग्लिजिबल फीस, इवन आप ये समझ लीजिए उसमें कैटेगरी बेस भी है। इफ़ यू आर इन जनरल और ओबीसी और एसटी और एससी, उस बेसिस पे भी आपको जो है फीस में स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है? आईआईटीज़ की फीस बहुत भारी, बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटीज़ अगर आपको निकलता है तो नहीं करना चाहिए, आईआईटीज़ भी करना चाहिए, लेकिन आइजर इज बेटर देन आईआईटीज़। अकॉर्डिंग टू मी आइजर इज बेटर देन आईआईटीज़। क्लियर? अब बीएससी का आपको बता दिया मैंने, आईएससी में नहीं हो पाता है, डीयू में करिए, डीयू में नहीं हो पाता है, कहीं से भी करिए, कहीं से भी करिए, उसके बाद आपको बात करेंगे एमएससी के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजी कोर्सेज, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया है, हर तरह की जॉब, हर तरह की यूजी कोर्सेज यहाँ हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप में निगेटिविटी नहीं लानी है कि आपकी परसेंटेज कम आई है या कैसे आई है, वो आई है, या डीयू नहीं मिल पाया तो ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया तो वो नहीं मिल पाया। हर एक चीज़ कुछ भी कर लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आपको आज तक ये सिखाया गया होगा कि जो साइंस के बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स के बच्चे थोड़े ठीक होते हैं, और आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स तो सिर्फ वो लेते हैं जिन्हें फेल होना है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी ले लीजिए, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में बेस्ट करने के बाद हर एक चीज़ के टॉपर निकलते हैं, और हर एक चीज़ के टॉपर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है? तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने भी 12th पास आउट की है इस साल, वो मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो बिना कुछ मेहनत किए पास हो गए हैं। तो अब उनको मैं कहना चाहूँगा कि अब वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं, जहाँ भी एडमिशन लें, जैसा भी एडमिशन लें, बहुत ही अच्छी मेहनत करें और बहुत ही अच्छा स्कोर करके अपने करियर को बनाएं। अलग से अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा नंबर है 7830983098। ठीक है? माई सेल्फ गुलशन कुमार। DM me for any information. Clear? All the best. और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके काम आती है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।